नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का अंतर्कलह रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सोच रहे होंगे बीजेपी तो यूं ही बदनाम है। असली जंग तो कांग्रेस के भीतर ही चल रही है। हमने देखा किस प्रकार दिल्ली में हाल ही में ओबीसी की जो बैठक चल रही थी उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मजाक के अंदाज में कहते हैं देख लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर कहेंगे कि बनती नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया हैंडल से दोनों ने अपनी अपनी तस्वीरें हटा दी। उससे पहले अशोक गहलोत ने मानेसर का जिक्र किया था और हाल ही में फिर अशोक गहलोत ने मानेसर को याद किया। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत लगातार ये याद दिला रहे हैं राजस्थान की जनता को, कांग्रेस आलाकमान को, कि मानेसर आप भी मत भूलिए। अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको याद दिला दूंगा। मानेसर वही एक तरीके से मुद्दा था या फिर ये कहे कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस खुद की सरकार रिपीट नहीं कर पाई थी। लगातार हमने देखा था कि किन शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट के विरुद्ध किया गया था अशोक गहलोत द्वारा। उसके बाद बात करें अशोक गहलोत और सचिन पायलट से हटकर गोविंद सिंह डोटासरा की, तो कल हमने देखा कि जब बाड़मेर में गोविंद सिंह डोटासरा का दौरा होता है तो किस प्रकार मेवाराम जैन एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के सामने बरस पड़ते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के लिए सबसे ज्यादा पैसा मैंने दिया, सबसे ज्यादा जमीन मैंने दी। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि मेवाराम जैन एक तरीके से पैसे खाता है या फिर ये कहें कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहा है। तो वहां पे मौजूद कार्यकर्ता ने गोविंद सिंह डोटासरा को बोला कि आप सुलझाइए। गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला कि लड़ाई सुलझाने का कोई इंजेक्शन नहीं आता है। जब कोई इंजेक्शन नहीं आता, आप कांग्रेस के अंदर लड़ाइयां नहीं सुलझा पा रहे, तो फिर आप काहे के प्रदेश अध्यक्ष हुए। उसके बाद आज एक और वीडियो सामने आता है जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर खड़े रहकर आरएसएस को घेरते दिखाई दिए। चुनाव लड़ा के बताओ, आप भ्रमित कर रहे हो, आरएसएस की पाठशालाएं लगाते हो, आरएसएस के कार्यक्रम यूनिवर्सिटियों में करते हो। आरएसएस को चुनाव लड़ा के बताओ, पता लग जाएगा कि आरएसएस में कितना दम है। ये पर्दे के पीछे राज करने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि आरएसएस को चुनाव लड़वा के बताओ, आरएसएस को राजनीति में लाकर बताओ। आरएसएस वह संगठन है जो पर्दे के पीछे से काम करता है। देखिए, आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, पहली बात तो। और गोविंद सिंह डोटासरा को ये पता होना चाहिए कि उनकी लड़ाई आरएसएस से है कि बीजेपी से है। तो जब आप बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप आरएसएस को कोस रहे हैं। ये हमें वही वाक्य याद दिलाता है जिसने विनोद झाकड़ को एनएसयूआई का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया। तो क्या आप गोविंद सिंह डोटासरा भी खुद की कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है जो कांग्रेस नेता आरएसएस के एक तरीके से कहें कि आलोचना करता है वह कांग्रेस आलाकमान की नजरों में बढ़िया बना रहता है। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा अब खुद की कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस कार्ड खेल रहे हैं? हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो 3 फ्रंट थे, जहां पर एक तरफ अशोक गहलोत खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। सचिन पायलट इतने मजबूत हो चुके थे कि उन्होंने खुद के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठा दिए थे। गोविंद सिंह डोटासरा खुद का ग्राउंड मजबूत करने के लिए लोकतंत्र बचाओ, संगठन बनाओ की सभाएं कर रहे थे, पर वो एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। हमने देखा कि हर सभा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता एक तरीके से बागी हो जाता है और गोविंद सिंह डोटासरा या कांग्रेस की ही आलोचना करने में लग जाता है। हमने देखा किस प्रकार लगातार गोविंद सिंह डोटासरा विफल रहे हैं कांग्रेस के अंदर चल रहे अंतर्कलेशों से को मिटाने में या फिर ये कहें कांग्रेस को उससे बाहर निकालने में। अगर इसी प्रकार के अंतर्कलेश चलते रहे कांग्रेस के अंदर तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है कांग्रेस को आने वाले चुनावों में। क्योंकि हमने देखा है कि गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत से खुद को अलग करके सचिन पायलट की तरफ जा रहे हैं। तो इससे ये तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं वह भी कुछ समीकरण बैठा रहे हैं जिससे वह खुद की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचा सके। वहीं बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत का वो नारा, चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजनलाल बरकरार, ये बताता है कि जो उनकी एम्बिशंस हैं मुख्यमंत्री बनने की 2028 में, वो एक तरीके से वो क्लियर कर चुके हैं। और ये भी संदेश दे चुके हैं कांग्रेस आलाकमान को कि अगर आप मेरे चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर अगर चुनाव जीतने के बाद आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं
तो हो सकता है कि बीजेपी ही सरकार में बनी रहे, भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री बने रहे। देखना होगा कि किस प्रकार ये जो सारे समीकरण कांग्रेस में चल रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है, कांग्रेस को कहाँ लेकर जाती है। क्या राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे इसका? क्या राहुल गांधी चीजें सुलझा पाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे राजस्थान एकमात्र नॉर्थ का बड़ा स्टेट बचा है जिसके अंदर भले ही 5 साल में ही आती हो सरकार, पर आती जरूर है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता मौजूद हैं जो पार्टी को मजबूत करते हैं। अगर आने वाले समय में भी राजस्थान में कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो एक तरीके से नॉर्थ के अंदर ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी क्षति होगी और आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में अगर कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म होता है, जैसे कि हमने गुजरात में होते देखा, हमने बिहार में होते देखा, हमने यूपी में होते देखा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, उसके बाद अगर राजस्थान में भी होता है, पंजाब में भी एक तरीके से अब कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है। और अगर राजस्थान में भी ये होता है तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ साउथ के दम पर आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे और आगे चलकर जो एग्जिस्टेंस है कांग्रेस की उस पर भी गहरे सवाल खड़े होंगे। एक ऐसी पार्टी, आज़ादी के समय की पार्टी जो आज खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है चीज़ों को कंट्रोल कर पाना या आने वाले समय में खुद को मजबूत कर पाना। खैर, इस विषय में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।